नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का कोटा दौरा, श्री धाकड़ महासभा के 32वें राष्ट्रीय अधिवेशन में की शिरकत। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रयागराज में मंत्री परिषद की बैठक हुई आयोजित। राज्य में और राज्य से बाहर स्थित देवस्थान विभाग के मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए राशि हुई स्वीकृत। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ स्थित राजस्थान मंडपम में किया श्रद्धालुओं को भोजन वितरण। पूज्य संतों से स्नेहपूर्ण भेंट कर प्राप्त किया पावन सानिध्य और आशीर्वाद। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा आज कोटा के दौरे पर रहे। इस दौरान श्री शर्मा ने कोटा के दशहरा मैदान में हुए श्री धाकड़ महासभा के 32वें राष्ट्रीय अधिवेशन में शिरकत की। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में आना उनके लिए सौभाग्य की बात है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जन कल्याण के हित में निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने जनसमूह को गत एक वर्ष में राज्य सरकार द्वारा किए गए जनहितकारी कार्यों से भी अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा कोटा के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किए जा रहे हैं। हमने किसानों से वायदा किया था कि हम किसान सम्मान निधि देंगे और उस किसान सम्मान निधि को बढ़ाएंगे। आपने देखा 6,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और 2,000 रुपए हमने दिए और 2,000 के साथ साथ राजस्थान के 7.5 लाख उन किसान भाइयों को जोड़ा था। उनको जोड़ करके किसान सम्मान निधि देने का काम हमारी सरकार ने किया है। यह हमने इसलिए किया कि हमारे किसान किस तरह से आगे बढ़े। मैं आपसे इतना और कहना चाहूंगा, इस मंच के माध्यम से अपनी भावनाएं, अपने विचार आप तक पहुंचा सकता हूं। हम सब मिलकर के आगे कैसे हमारे इस समाज को बढ़ा सकते हैं। हमारा धाकड़ समाज इतिहास अत्यंत गौरवशाली है और गौरवशाली इसलिए है कि मैंने कहा है कि आप भगवान धरणीधर के उपासक हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे किसान का भला होगा तो समाज का भला होगा और समाज का भला होगा तो हमारे युवाओं का भला होगा। मैंने इनसे कहा था, युवाओं से मैंने कहा कि आप चिंता मत करिए, आप मेहनत करिए। पहली बार हमारे संकल्प पत्र में हमने जो बात रखी थी, धीरे धीरे हमने उनको पूरा करने का काम किया है। हमने 50 से 55% उसमें काम हमने पूरा किया है। और मैं आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहता हूं, किसानों की एमएसपी बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया। युवाओं को रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने किया। हमने कहा कि पहली साल में 1 लाख नौकरियां देंगे, 60,000 दे दिए और आपने देखा 81,000 वैकेंसी हमने इस साल के लिए निकाली है। पूरा कैलेंडर निकाला है। मैं युवा भाई बहनों से कहना चाहता हूं, तैयारी करिए, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। समय पर पेपर होगा, समय पर विज्ञप्ति निकलेगी, समय पर रिजल्ट आएगा और समय पर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाते हुए प्रदेश को खुशहाल और विकसित बनाने का है। राज्य सरकार गरीब, युवा, अन्नदाता, महिला के साथ साथ समस्त वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत 2047 के लिए दिए गए विजन के आधार पर काम किया जा रहा है। क्योंकि हमारी सरकार हमेशा किसान के हित में काम करती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारे देश के अंदर 4 जातियां हैं और उन 4 जातियों को जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि इससे कोई भी वंचित नहीं है। किसान, युवा, महिला और मजदूर, इनमें सभी जातियां समाहित हैं, पूरा समाहित है। वो हमेशा कहते हैं कि हमारे किसान का उत्थान होगा तो हमारे प्रदेश का उत्थान होगा, हमारे देश का उत्थान होगा। युवा का उत्थान होगा तो हमारे प्रदेश और हमारे देश का उत्थान होगा। हमारी बहनों का उत्थान होगा तो हमारे प्रदेश का और हमारे देश का उत्थान होगा। और अगर हमारे गरीब का उत्थान होगा
तो हमारे देश और प्रदेश का उत्थान होगा। ये वो हैं जो अंतिम पायदान पर खड़े हैं, अंतिम पायदान पर खड़े हैं, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो कहा है कि जब तक लाभ उस अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को नहीं मिलेगा, जब तक हमारा देश या प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने भी जनसमूह को संबोधित किया। ये समाज एक ऐसा समाज है जो अनुशासित है, आध्यात्मिक है, राष्ट्रभक्ति का है, और जिस गांव में भी रहता है सद्भावना के साथ आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति की पालन करते हुए उस गांव के अंदर समाज सेवा का काम भी करता है। चाहे कोटा की धरती हो, चाहे बूंदी हो, चाहे बारां हो, चाहे झालावाड़ हो, चाहे चित्तौड़ हो, चाहे बिजोलिया हो, चाहे मुख्यमंत्री जी आपका इलाका भरतपुर हो, कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र के अंदर अगर कहीं भी धाकड़ समाज का व्यक्ति है तो खेती खलियान में नए प्रयोग, सामाजिक सद्भावना, आपदा संकट के समय संपूर्ण समाज को लेकर चलना और समर्पण पर समाज सेवा का काम करना। और इस सम्मेलन के माध्यम से इस संकल्प के साथ हम जाएं कि राजस्थान का किसान देश के अंदर वैज्ञानिक और नई खेती की नई दिशा देगा, और ये दिशा बननी चाहिए हाड़ौती की इस धरती से। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वह किसान के बेटे के रूप में किसान की दर्द और पीड़ा को जानते हैं। इससे पहले महाकुंभ में संगम स्थल पर स्नान के बाद प्रयागराज स्थित राजस्थान मंडपम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। 144 वर्ष के अंतराल पर हो रहे महाकुंभ के दौरान आयोजित इस बैठक में देवस्थान विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। मंत्रिपरिषद की बैठक में देवस्थान विभाग के प्रत्यक्ष प्रवाह श्रेणी के 390 मंदिरों एवं आत्मनिर्भर श्रेणी के 203 मंदिरों में सेवा पूजा, भोग प्रसाद, सब पोशाक, जल एवं प्रकाश, सुरक्षा संचालन व्यवस्था आदि के लिए भोग राग को दोगुना करते हुए 3000 रुपए प्रति मंदिर प्रति माह किए जाने का निर्णय लिया गया। एक और अति महत्वपूर्ण फैसला करते हुए देवस्थान विभाग में प्रत्यक्ष प्रवाह और आत्मनिर्भर मंदिरों में कार्यरत अंशकालीन पुजारियों को दिए जा रहे मानदेय को 5000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए प्रति माह करने की स्वीकृति प्रदान की गई। देवस्थान विभाग के प्रबंधित एवं नियंत्रित राजकीय प्रत्यक्ष प्रवाह के 6 मंदिरों और आत्मनिर्भर श्रेणी के 26 मंदिरों के जीर्णोद्धार, मरम्मत एवं विकास कार्यों के लिए 101 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। राज्य के बाहर स्थित देवस्थान विभाग के मंदिरों का सर्वे करवाते हुए इनकी वास्तविक संख्या पता कर इन्हें सूचीबद्ध किया जाएगा। जीर्ण शीर्ण हो चुके ऐसे मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इन निर्णयों की स्वीकृति भी मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदान की गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भारतीय संस्कृति एवं सनातन परंपराओं के पावन उत्सव तीर्थराज प्रयाग महाकुंभ में आज परम पूज्य स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज का पावन सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि पूज्य महाराज के परम सानिध्य में समस्त प्रदेशवासियों का जीवन सुख, समृद्धि और खुशहाली से परिपूर्ण हो, मेरी यही मंगल कामना है। वहीं श्री शर्मा ने परम पूज्य दीदी माँ साध्वी ऋतंबरा जी से स्नेहपूर्ण भेंट कर उनका सानिध्य और आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इसी कड़ी में उन्होंने निरंजन पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज से भी आत्मीय भेंट कर उनका स्नेहपूर्ण सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त किया। इससे पहले कल मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ स्थित राजस्थान मंडपम में श्रद्धालुओं को भोजन वितरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि त्रिवेणी संगम की दिव्य धारा मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की असीम कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे, सभी का जीवन सुख, समृद्धि व खुशहाली से परिपूर्ण हो, मेरी यही मनोकामना है। सुजस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।